स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। ग्राम सेलवारी में वीर शहीद इंद्र कुमार विश्वकर्मा का 30वां शहीद दिवस केंद्रीय रिजर्व फोर्स परिजन और ग्रामीणों ने मिलकर मनाया। समीपस्थ ग्राम सेलवारी में वीर शहीद इंद्र कुमार विश्वकर्मा का शहीद दिवस श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर मनाया गया। इंद्र कुमार विश्वकर्मा केंद्रीय रिजर्व फोर्स में सैनिक थे और वे आज ही के दिन 17 फरवरी 1995 को नक्सली मुठभेड़ में मणिपुर में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तभी से केंद्रीय रिजर्व फोर्स के लगातार हर वर्ष गांव पहुंचकर सभी के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इसी क्रम में आज केंद्रीय रिजर्व फोर्स के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार और उनके 4 सैनिक सेलवारी ग्राम के चौराहे में लगी उनकी प्रतिमा स्टैचू पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। विश्वकर्मा परिवार के आशीष विश्वकर्मा, उनके भतीजे और नामू के बेटे विनोद कुमार और पत्नी ने भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिस पर ग्रामवासियों के साथ सिहोरा से पार्षद और नेता प्रतिपक्ष पंडित राजेश चौबे, बघराजी से खेल प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजेश सोनी, दीपचंद धनगर, सचिन राम मिलन यादव ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार ने बताया कि यह शहीद दिवस में हमारी कंपनी की ओर से हर वर्ष आज के दिन इंद्र कुमार विश्वकर्मा जी को याद किया जाता है। श्रद्धांजलि देने उनके गांव आते हैं और यह काम आजीवन जब तक केंद्रीय रिजर्व फोर्स है तब तक चलता रहेगा। पार्षद राजेश चौबे ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हमारे देश की और देश के लोगों की सुरक्षा में तैनात फोर्स हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। अपनी जान की बाजी लगाकर आप हमें और हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेश सोनी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बताया कि धन्य है वह माता पिता जिन्होंने अपने बेटे को फोर्स में देश सेवा के लिए भेजा। उनकी न रहने का दुख तो जरूर है लेकिन बहुत गर्व भी है। वह देश के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी है, अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखाया है। नाम ही तो अमर रहता है। लोग चाहते हैं कि सरदार भगत सिंह पैदा हो, इंद्र कुमार जैसे लोग पैदा हों, लेकिन पड़ोसी के घर में क्योंकि शहादत होगी या फांसी दी जाएगी तो दूसरे घरों के लोगों को साथ साथ पूरी सुरक्षा एजेंसियों को सलाम करते हैं। इस कार्यक्रम में भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारों से पूरा सेलवारा ग्राम इस अवसर पर बड़ी संख्या में गूंज उठा और ग्रामीण जन उपस्थित थे। इस बल में भर्ती हुए थे। 48 बटालियन को मणिपुर में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने गए थे, जहां उस समय उग्रवादी बहुत अपने चरम स्थल पर थी। दिनांक आज के दिन 17 फरवरी 1995 को जब 48 बटालियन की एक पार्टी चुनाव कराकर वापस लौट रही थी, तभी उग्रवादियों ने उन पर हमला कर दिया और ये हमारे जो जवान आज हमारे बीच नहीं है, काफ़ी बहादुरी से इन्होंने उनका मुकाबला किया और उसी मुकाबले के दौरान इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जवान ने तुरंत अपनी पोजीशन संभाली और उग्रवादियों के प्रति प्रतिकार किया और इसी बीच हमारे सिपाही जी इंद्र कुमार, जो कि मुठभेड़ में उग्रवादियों का सामना आगे से कर रहे थे, वो गोली लगी और वो मौके से ही शहीद हो गए। सिपाही जी इंद्र कुमार ने अपने अदम्य वीरता साहस से उग्रवादियों का सामना किया तथा देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उनकी शहादत अविस्मरणीय है एवं अन्य जवानों को हमारे को प्रेरणा देता है। साथ ही हमारे भी जितने भी यहाँ मौजूद है और जो नहीं भी उनका जन्म और केंद्रीय रिजर्व बल ड्यूटी के दौरान नौगढ़ में जो उग्रवादियों से लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। वो जो वीर शहीद होते हैं इनके मन में कोई भाव नहीं होता, उनके अंदर एकमात्र भाव होता है, वो भाव होता है सेवा करना और अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए जब बात आती है कि उनकी रक्षा के लिए उनको अपने प्राणों की भी आहुति देना हो तो देते हैं। ऐसे ही वीर सपूत की जन्मभूमि में हमें बड़ा गर्व है कि हम सोरा की इस पावन भूमि में जन्म लिए हैं, जहाँ चाहे सेलवारा की बात करी जाए, चाहे बाजू में खुरावल की बात करी जाए, आज हमारे सोरा के आसपास ऐसे वीर सपूत जन्म लिए जिन्होंने अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मैं सबसे पहले आया, पिछले बार भी मुझे महक बना दी, एक अलग खुशबू जगा दी उन्होंने। और जहाँ तक अभी सर लोग तो बैठे हुए हैं,
उन माता पिता को भी सलाम है जिनने अपने बेटे को फौज में भेजा, सीआरपीएफ में भेजा। सबसे बड़ा जिगर होता है उनका। तभी मेरा भी इकलौता बेटा है, इकलौता ही है, लेकिन उसने खुद रेलवे में हुआ था, नहीं गया। मैं वो बोला मैं आर्मी में ही जाऊंगा। तो बहुत सी परिस्थिति से मैं वाकिफ हूँ। आर्मी को, आप लोगों को सिर्फ क्या दिखता, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य, अपना कर्म और लक्ष्य जो दिया गया है। और पर डे आप आतंकी क्षेत्र में है तो आपको पासवर्ड दिया जाता है ना सर? ऐसा ही है कि कोई आतंकी, सारे इसी बेस में आते हैं आतंकी, तो पासवर्ड दिया जाता है, उससे पूछा जाता है पहले कि आपका पासवर्ड बताइए। तो बहुत सारी ऐसी आर्मी की अलग सोच है, आर्मी अलग करती है। ये सुरक्षा एजेंसियां हमको जो सुरक्षा प्रदान कर रही है ना, तो पहले देश दिखता है और परिवार सब भूल जाता है। किसी भी सैनिक ने देश के और फौजी व्यक्तियों ने तो सीने के अलावा पीठ पर गोली नहीं खाई, किसी ने पीठ नहीं दिखाया। ये भारतीय सेना का इतिहास रहा है। तो बताने के बाद चौबे जी को भी बहुत जाना है, लेकिन हम अपने आप को बेशक गौरवान्वित महसूस